ओके, लास्ट टाइम हमने स्क्यू मैट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स तक पढ़ा। अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जाम्पल करने से पहले हम इक्वल मैट्रिक्स के बारे में पता कर लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स है क्या। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर दो मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड और इधर मैं लिख देता हूं एक्स डैश, वो इक्वल है, इक्वल टू साइन है, और इधर कोई दूसरा मैट्रिक्स है वो है सपोज ए बी सी डी। अभी पहले तो इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए पहली तो अपने पास क्या है चीज कि इसका ऑर्डर देखो, 2 रो 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। तो पहली अपना ऑर्डर देखो कि अगर ऑर्डर सेम है तो इक्वल मैट्रिक्स हो सकता है। पहले तो ऑर्डर सेम है दोनों का, यस ऑर्डर सेम, बीच में इक्वल टू साइन, मतलब कि x जो है वो बराबर a होना चाहिए, y जो है वो बराबर b होना चाहिए, z जो है वो बराबर c होना चाहिए, x डैश जो है वो बराबर d होना चाहिए। मतलब क्या एलिमेंट्स जैसे कि ये हो गया a11, इसको मैं लेता हूं a11 और ये है सपोज b11, तो ये A मैट्रिक्स है, इसको मैं B मैट्रिक्स ले लेता हूं। A मैट्रिक्स के अंदर A11 जगह पे क्या है X, और इसके इक्वल टू साइन के बाद B11 जगह पे क्या है A, मतलब कि ये जो लोकेशन है दोनों के वो सेम होना चाहिए। तो A11 लोकेशन और B11 लोकेशन पे जो भी एलिमेंट है वो हमेशा सेम होगा, जैसे कि B12 A12 और B12 सेम होगा, A21 और B21 सेम होगा, A22 और B22 सेम होगा। मतलब कि जो भी एलिमेंट्स यहाँ लोकेशन पे सेम रहेंगे, ये लोकेशन पे सबके सब एलिमेंट सेम रहेंगे। अब इसको लगता है अपने करते हैं एग्जाम्पल, सपोज कि आपको किसी ने पूछ लिया कि 2x + 4 ये आपके मैट्रिक्स, तो आपको मालूम है कि इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, बीच में इक्वल टू साइन है। पहले आपने क्या देखा, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है दोनों के, यस 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। अभी इक्वल टू साइन है, मतलब इसका जो एलिमेंट यहाँ है वो इक्वल टू दिस होगा, मतलब 2x + 4 इक्वल टू 0 होगा, लोकेशन सेम है। अब 3y - x5 होगा, z + 2 इक्वल टू 3 होगा, और x + z इक्वल टू -1। अब 2x + 4 कितना होता है, 0 करेंगे तो x क्या आएगा, -2 आएगा, 4 इस साइड गया -4 / 2। फिर इसको अपने इसके अंदर रख देते हैं, इक्वेशंस सॉल्व करना अगर आता हो तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। 3y + 2 इक्वल टू 5 होगा, x की जगह मैं -2 लिख दूँ तो 3y क्या होगा 3, और y की वैल्यू क्या आएगी 1, x की वैल्यू -2 आई, y की वैल्यू 1 आई, तो z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अपने इसको ले लेते हैं x -2 उस जगह +2, तो z की वैल्यू क्या है 1। तो मतलब x -2 y 1 और z 1, अपने को फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ x + y + z कितना होगा, x की वैल्यू -2, फिर y की वैल्यू +1 और z की वैल्यू +1, मतलब आंसर क्या है 0। वैल्यू ऑफ x y z विल बी 0। इक्वल मैट्रिक्स इज सिंपल वर्ड, जो भी मैट्रिक्स इक्वल टू साइन के लेफ्ट और राइट में हो, दोनों मैट्रिक्स सेम होंगे, हर एक एलिमेंट सेम होंगे दोनों साइड में। वैसे ये एग्जांपल देख लो, अपने को वैल्यूज फाइंड करनी है x और y की, सिंपल है, बीच में इक्वल टू साइन है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है दोनों का, ऑर्डर सेम है, मतलब मैं इसको इक्वल मैट्रिक्स मान सकता हूँ। मतलब क्या हो गया, 2x + 1 इक्वल टू x + 3 हो गया, ये और ये लोकेशन सेम, 2x x इक्वल टू 2 हो गया, डायरेक्टली इस पे से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3y इक्वल टू क्या है y² + 2। अब मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y² - 3y + 2 इक्वल टू 0, y को इस साइड ले। अभी क्या है, सॉल्व करना है, y² - 2y - y + 2 इक्वल टू 0, y क्या होगा, y - 2 -1
y माइनस टू इक्वल टू 0, तो y बराबर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, इसके ऊपर से पता चला। अब x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 1 या 2 कुछ भी हो सकता है। अभी भी अपने को पता नहीं है कि इधर 1 और 2 हो सकता है कि नहीं है। दूसरा इक्वेशन यूज कर लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6, तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो क्या होगा y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, y माइनस 3 माइनस 2 y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या है 2 और 3, मतलब y की पॉसिबिलिटीज कितनी है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। इसका अंदर 1 2 है, इसका 3, मतलब ये y की पॉसिबिलिटीज, ये x की पॉसिबिलिटीज, इसमें से कोई भी हो सकता है। और तो y का तो अपना सेट ही लिख देंगे, y 1 2 3 में से हो सकता है और x हमारा 2 हो सकता है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि इधर x बराबर 2 हो सकता है या तो y बराबर 1 2 3 हो सकता है। तो मोस्ट कॉमनली बाय डिफॉल्ट अगर आपके ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है 1 2 2 2 2 3 2 1 A B C D, तो पहले तो 1 तो आएगा ही नहीं ऑप्शन में, x 1 और 2, ये x और y मैं ले रहा हूँ, x और y। आपके ऑप्शन में ऐसा लिखा है कि x बराबर 1 है और y बराबर 2 है, इसका आंसर सॉल्यूशन। अगर आपको ऐसे किसी ने पूछ लिया तो ये आपने इधर अगर देखेंगे तो ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी, तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी। तो अगर आपको इसका आंसर लिखना हो तो इसका आंसर वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, लेकिन ऐसे मामले के अंदर आपको कॉमन टर्म्स ले लेनी बाय डिफॉल्ट। अगर इधर 2 है तो उसको भी 2 समझ लेना है बाय डिफॉल्ट। 2 3 2 1 भी राइट आंसर ही, बट वेरी एग्जैक्ट आंसर बाय डिफॉल्ट लिखना है तो आप 2 2 को कॉमन आंसर लिख के बता सकते हो कि x और y की वैल्यू 2 2 है। नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स एज अ नेम सजेस्ट, अगर A है मैट्रिक्स तो माइनस A मैट्रिक्स अगर माइनस आ जाएगा तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा, सिंपल। सपोज 1 2 3 4, अगर मैं सभी एलिमेंट्स को माइनस कर दूं, माइनस सपोज ये A को मैंने माइनस A बना दिया तो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। वैसे ही ये जो माइनस है इधर अगर देखें तो माइनस 1 इंटू A करूंगा तो भी वही चीज़, और अपनी प्रॉपर्टी है ये, इसको ऊपर के A लिखें तो k को अपन कॉमन ले लेते हैं, या तो k जो ये k होगा ये इसके सभी एलिमेंट्स के अंदर मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर 1 2 3 और इधर मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो क्या होगा -1 सॉरी 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा -1 -2 -3 माइनस जो भी अंदर बाहर का एलिमेंट होगा वो हमेशा सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। अभी नेगेटिव टर्म बाहर निकाल तो ये पूरे का पूरा a है जो वो हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, -a में। तो अगर नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि पॉजिटिव मैट्रिक्स में सभी वैल्यूज प्लस होंगी, नेगेटिव मैट्रिक्स में अपने को क्या करना है -1 उसको मल्टीप्लाई करा देना, तो ये बन जाएगा तुम्हारा नेगेटिव मैट्रिक्स। पहले आपने देखा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके अंदर बहुत सारा आपने देखा मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स अभी रिसेंटली इस लेक्चर के अंदर पर्टिकुलर इक्वल मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद आपने देखा नेगेटिव मैट्रिक्स। अभी ये ऑपरेट कैसे करते हैं सबके सब मैट्रिक्स, ये अपन देख रहे हैं। तो पहला ऑपरेटर है एडिशन। अगर 2 मैट्रिक्स है उसको मुझे ऐड करवाना है, a प्लस बी अगर 2 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स है और b भी एक मैट्रिक्स है, उन दोनों को मुझे अगर ऐड करवाना तो मैं कैसे करवाऊंगा। पहली चीज ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, तो इसका भी 2 क्रॉस 2 ही होगा, 3 क्रॉस 3 होगा, 4 क्रॉस 4 होगा, 4 क्रॉस 4 होगा। पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम ना होगा, ऑर्डर सेम
ना हुआ उसकी कंडीशन है वो अपने आगे लिखेंगे। पहले तो हमने देख लिया फॉर अ बेसिक्स ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। सपोज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो 1 0 2 0 1 1 1 1 सपोज कि ये मैट्रिक्स है, तो इसका हर एक एलिमेंट उसके लोकेशन वाली जगह से प्लस हो जाएगा। मतलब पहले इक्वल मैट्रिक्स में क्या था, बीच में इक्वल था, तो ये वाला हर एक सेम लोकेशंस पे इक्वल होगा। वैसे ही एडिशन भी सेम लोकेशन होगा, ये ऐड होगा इसमें 2 1 + 1 2, फिर 0 + 1 1 2 + 1 3 और 0 + 1 1। तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल एडिशन। अगर a + b है तो क्या करना है आपको, हर एक पोजीशन का एलिमेंट उसको दूसरे पोजीशन के एलिमेंट के साथ सेम पोजीशन पे ऐड कर देना है। बस सिंपल एलिमेंट्स को ऐड करना है, सिंपल एट द सेम पोजीशन a + b। अब इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज देखूं, अगर मैं सिंपल प्रॉपर्टीज देखूं तो अगर a + b कोई मैट्रिक्स है, a + b मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं b + a + करूं तो आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो मतलब a + b और b + a सेम आंसर ही आएंगे, सेम आंसर है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई एक। तो b अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो भी तो ये प्रॉपर्टी आ सकती है, a + b + c सिंपली सब ऐड ही तो हो रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी भी पॉसिबल है ना। a + b और b + है, ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मतलब एडिशन ऑपरेटर अपने दोनों प्रॉपर्टी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, a + b = b + a और a + b + c। मतलब कि इन शॉर्ट एडिशन के अंदर ये सिंपल प्रॉपर्टीज है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एडिशन के अंदर पहले तो ऑर्डर देख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल एलिमेंट्स की पोजीशन पे उन लोगों दो सेम एलिमेंट्स को या तो डिफरेंट एलिमेंट को ऐड करना है। क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन a + a ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, वो मुझे जानना है। तो पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आपने देखा उसका मतलब क्या था, जो a है और a ट्रांसपोज सेम होना चाहिए, a शुड बी इक्वल टू a ट्रांसपोज। तो ये तो एक मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं ये इसको चेक करना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a + a ट्रांसपोज जो है इक्वल टू a + a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगर इसको मैंने ट्रांसपोज किया और यही का यही वैल्यू आया, इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। मतलब अभी a + a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अभी आपको मालूम है एक प्रॉपर्टी थी कि a + b का ट्रांसपोज क्या होगा, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। ये आपको प्रॉपर्टी सब याद रखनी है। a + b का पूरा ऊपर ट्रांसपोज हो तो a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज हो। मतलब कि इसके अंदर अगर मैं तो a ट्रांसपोज + a ट्रांसपोज का b ट्रांसपोज, और a ट्रांसपोज की भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ट्रांसपोज का b ट्रांसपोज का क्या होता है, a होता है। तो मतलब क्या होगा, a ट्रांसपोज + a। अभी एडिशन प्रॉपर्टी में जाते हैं। एडिशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, a + b = b + a होता है। तो वही है a ट्रांसपोज + a और a + a ट्रांसपोज क्या होगा, सेम हो गया। मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ट्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको सभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स सब याद होना चाहिए, सबकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, तो आप ये इजीली कर पाएंगे। ना आगे क्वेश्चंस देखेंगे, भी एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं। a - a ट्रांसपोज के स्क्यू मैट्रिक्स है कि नहीं वो मुझे बताना है। तो स्क्यू मैट्रिक्स का मतलब क्या था कि a = -a ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अगर हो तो ये स्क्यू मैट्रिक्स होगा, a = -a ट्रांसपोज होना चाहिए। तो इसका मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ, ट्रांसपोज करके देख लेता हूँ इक्वल आ रहा है।
तो क्या होगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए। मुझे क्या बनाना है, ए शुड बी माइनस ए ट्रांसपोज। इधर देखो उल्टा, तो अगर मैं माइनस को कॉमन निकलूँ तो ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो मतलब ये क्या होगा, जब मैंने ट्रांसपोज किया तो माइनस ए ट्रांसपोज हो रहा है, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू मैट्रिक्स इज अ पॉसिबिलिटी, यस हो सकता है। ये अपने एडिशन और सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन बहुत ही सिंपल है, अगर आपको एडिशन पता चल गया तो a माइनस बी है सपोज, तो इसका मतलब क्या हुआ a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी लिख सकता हूं। और ये माइनस बी क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स ले लो। मतलब क्या, अगर आपको a दिया हुआ है 1 2 3 4 और b दिया हुआ है 1 2 3 4, सेम ही है 1 2 3 4 1 2 3 4। a मतलब क्या 1 2 3 4 प्लस नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या होगा, ये माइनस सब अंदर चला जाएगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये क्या बन गया, नल मैट्रिक्स बन गया। तो ऐसे इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इधर भी देखो ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है। देख लेते हैं, अपने को फाइंड क्या करना है, 3a माइनस 2b फाइंड करना है। अपने क्या देखा था, अगर -1 अगर मल्टीप्लाई कराते हैं a के साथ तो -1 की सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। इधर क्या है 3 है, तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा a के सब एलिमेंट्स के साथ, तो 3 2 6 -3 फिर 9 फिर 3 माइनस। अगर माइनस है तो इधर क्या होगा प्लस, नेगेटिव को मैं अंदर ले जाऊंगा, नेगेटिव मैट्रिक्स बना दूंगा तो -2 मल्टीप्लाई कराऊंगा सबके साथ तो -2 -8 होगा, ये -14 होगा, ये -4। इन सबको मैं ऐड करूंगा तो 6 प्लस -2 कितना होगा 4, -3 -8 कितना होगा -11, 9 -14 कितना होगा -5 और 3 -4 कितना होगा -1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में है ए के साथ तो ये सभी के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर। इफ यू अंडरस्टूड दिस, everything in matrix will be somewhat easier। मल्टीप्लिकेशन मतलब के रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, सिंपल रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। मतलब कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो ए का रो मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा बी के कॉलम से, ए का रो, आई रिपीट, ए का रो मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा बी के कॉलम से। अगर बी ए है तो बी का रो जो फर्स्ट है उसका रो सेकंड के साथ, सेकंड मैट्रिक्स के साथ, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा। इसका ऑर्डर देख लेते हैं। अगर सपोज कि ए एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n का, और बी भी कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है p क्रॉस q का। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो जो इसका C आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका m रो को अपने किसके साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, रो को कॉलम के साथ, तो इसका रो और इसका कॉलम का ऑर्डर आएगा m क्रॉस q, ऐसा आप सोचो। और इधर जो n और p है वो पर्टिकुलरली दैट इज n और p को हमेशा सेम होना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो C का ऑर्डर क्या आएगा, m क्रॉस q आएगा, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। वैसे भी अपन इधर क्या कर रहे थे, रो को मल्टीप्लाई करा रहे थे कॉलम के साथ, वही सोचो। ऑर्डर का रो, एक का
रो मल्टीप्लाई बाय दूसरे के कॉलम के साथ m क्रॉस q का ऑर्डर आएगा। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका a को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं b के साथ। तो अभी मैं देखता नहीं हूं, लेकिन इसको देख के मैं डायरेक्टली ऐसा बोल सकता हूं कि इसका ऑर्डर कुछ भी हो, इसका ऑर्डर आएगा ये 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर। इधर क्या है, m क्रॉस q आना चाहिए, मतलब इसका रो कितना है 3 और इसका कॉलम कितना है 3, तो इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए 3। पहले तो ऑर्डर तो आ गया कि 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर आएगा। अभी रो को अपन क्या कर रहे हैं, रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉलम से, मतलब ये रो को पकड़ के मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं इसके कॉलम के साथ, तो मुझे मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट। अभी इसका फर्स्ट लोकेशन मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 के साथ, तो 1 प्लस 1 इंटू 1, पहले का 1 इंटू 1 और दूसरे का प्लस 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, रो को मैं कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूं, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। अभी सेकेंड रो को लेता हूं सेकेंड एलिमेंट के लिए और इसके कॉलम के साथ कर, तो 3 इंटू 1 प्लस -4 इंटू 2 -4 इंटू 2, जो लोकेशन पे है वही लोकेशन के नंबर मल्टीप्लाई है। फिर तीसरा रो और तीसरा कॉलम 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2, 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2। ये हो गया आपका किसके लिए, पहला रो कंप्लीट। अब सेकंड के लिए अपने ये किसके लिए किया, पहले रो को कॉलम के सबके कॉलम के साथ कर लिया, तो आपको पहला मिल गया। अब दूसरा कॉलम लेते हैं, दूसरे कॉलम को आप उठा के एक मिनट अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 2 3 -4 5 6 1 0 0 1 1 1। पहले तो अपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n p क्रॉस q, इसका रो 3 और इसका कॉलम 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ये ऑर्डर पता चलेगा आपको कि इसका ऑर्डर क्या है। इधर देखो n और p इक्वल है, n और p इक्वल है, इसका रो मल्टीप्लाई होगा इसके कॉलम से। पहले फर्स्ट रो की बात करूं तो मुझे अगर फर्स्ट रो में लिखना है तो फर्स्ट रो ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। इधर फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट्स आएंगे वो फर्स्ट रो ही मुझे बता पाएगा। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। तो आपको जैसे कि अपने को मालूम है a11 a12 a13 ऐसे होता है, 3 क्रॉस 3 एलिमेंट है तो यही तो एलिमेंट्स आएंगे। मतलब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, ऐसा सोच लो। तो 1 मल्टीप्लाई बाय ये क्या होगा, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 1, पहला एलिमेंट। अभी पहले को दूसरे कॉलम के साथ 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, फिर पहले को तीसरे के साथ, तो 1 इंटू 0 2 इंटू 1, फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकंड रो लेते हैं, सेकंड रो को इस सबके कॉलम के साथ, मतलब ये क्या है a21 a22 a22। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो क्या होगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 1 प्लस -4 इंटू 1, पूरे का पूरा। अभी 3 इंटू 0 प्लस -4 इंटू 1 सेकेंड, फिर 3 इंटू 0 प्लस -4 इंटू 1। नेक्स्ट a31 32 3, क्या होगा 31 का 3 इंटू फर्स्ट 5 इंटू 1 प्लस
6 इंटू 1, फिर 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1, फिर 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या है? 1 इंटू 1 1 प्लस 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3 माइनस 4, फिर -4, फिर -4, 5 प्लस 6, फिर 6 और इधर 6। क्या आएगा आंसर आपका पूरे का पूरा? 3 2 2 -1 -4 -4 11 6 6, ये आपका आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन तो सीरियस है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब रो को अपन कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं शॉर्ट। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? इसकी प्रॉपर्टी से अगर मेरे ए और बी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए और बी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो सपोज कि ए का कोई ऑर्डर था, आपने पहले देखा कि 2 क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ए को मैं लेता हूँ 2 क्रॉस 3 और बी को लेता हूँ 3 क्रॉस 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 क्रॉस 2। जो भी सी आएगा वो आएगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के हिसाब से। लेकिन अगर मैं बी ए कर रहा हूँ तो बी पहले आ जाएगा, बी मतलब 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3। तो क्या आएगा इसका ऑर्डर? 3 क्रॉस 3 आना चाहिए ना। तो दोनों का ऑर्डर भी तो डिफरेंट हो गया, ऑर्डर डिफरेंट हो गया तो आंसर भी तो डिफरेंट ही होगा। मतलब ए बी अगर मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो नॉट इक्वल टू बी ए। ये है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ नॉट वैलिड। मतलब आपका कॉम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं है। अभी नेक्स्ट ए बी प्लस सी, ए ब्रैकेट में बी प्लस, तो ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ प्लस बी सी। दिस इज पॉसिबल एसोसिएटिव सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव तीसरा देखूं तो ए बी सी। अभी इसके अंदर ए ब्रैकेट के अंदर बी सी, तो सी को ऐसे के ऐसे, मतलब ए बी सी है, मतलब ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से। क्यों? ए बी सी पोजिशन चेंज कहां है? अगर ए बी सी इज इक्वल टू बी ए सी हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ऑर्डर ही सेम नहीं होगा। लेकिन इसकी सबकी पोजीशन क्या है? ए बी सी और ए बी सी सेम ही है, सिर्फ ब्रैकेट का जो एसोसिएटिव। अगर मैं ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा तो वह ए ही आएगा, और अगर 1 को मल्टीप्लाई करा ए के साथ तो भी ये आएगा। इधर क्या है? 3 मल्टीप्लाई 1 दोनों आई एन क्या है? 1 ही तो है, इट इज 1। अगर 3 क्रॉस 3 है तो आई भी तो 3 क्रॉस 3 होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अगर 2 क्रॉस 2 है तो 1 0 0 1, 3 क्रॉस 3 है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 2। ये मतलब इन शॉर्ट ये क्या है? 1 ही तो है यूनिटी मैट्रिक्स। अगर यूनिटी मैट्रिक्स में ए के साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो उसका आंसर भी तो सेम ही आएगा ए। तो a इंटू 1 हो 1 इंटू ए सेम ही तो आएगा। तो ये है सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में।